जय श्री कृष्णा। महाशिवरात्रि पर्व पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे सुख बने रहे, और यदि हमें दुख है तो दुखों में कमी हो, हमारे संकट कम हो। तो सुख बने रहे या सुख में वृद्धि हो, तो इसके लिए महाशिवरात्रि पर्व पर आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, इन दोनों बिंदुओं पर मैं आपसे विचार शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि पर्व पर आपको क्या काम करना चाहिए, ताकि आपको संतुष्टि भी मिलेगी, सकारात्मक सोच बनेगा, सुख में वृद्धि होगी। जो काम रुके हुए हैं वे काम आपके पूरे होंगे। यदि घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ने जगह बना ली है तो वो बीमारी भी आपकी दूर होगी, और इसी प्रकार से जो आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताने जा रहा हूं जिन्हें आप शिवरात्रि महापर्व पर अवश्य करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आप जहां और जिस एरिया में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ की जो लोकल ट्रेडिशन है, पूजा पाठ की स्थानीय परंपरा है, रीति रिवाज है, आप उसके अनुरूप शिव जी की पूजा आप शिवरात्रि के दिन करें। लेकिन अब उसके अलावा विशेष आपको क्या ध्यान रखना है, मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं। पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि शायद हो सकता है कि जो मैं विचार शेयर कर रहा हूं उसमें कुछ समय लगे, तो इसलिए आप मेरे इन विचारों को पूरा अवश्य सुनने की कोशिश कीजिए। क्या मालूम जीवन के किस मोड़ पर आपके मेरे ये विचार काम आ जाए। तो अच्छे कार्यों में पहला कार्य तो आप यह है कि जब आप स्थानीय परंपरा अनुसार और जो आप लोकल रीति रिवाज के अनुसार पूजा सामग्री लेते हैं वो तो ले ही ले, लेकिन साथ ही साथ आप क्या एक काम करें कि 21 बील पत्र ले, चंदन की शाही बनाकर आप प्रत्येक बील पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखे और उसे अभिषेक के समय शिवलिंग पर चढ़ाए। आप काले तिल अभिषेक के समय शिव जी को अर्पण करें, चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए। यदि आपको किसी ने यह सलाह दी है कि घर में पारद शिवलिंग होना चाहिए, या आपके कोई ग्रह गोचर ऐसे चल रहे हैं कि जिनकी वजह से पारद शिवलिंग आपके लिए अनुकूल रहेगा, तो शिवरात्रि के दिन आप पारद शिवलिंग की स्थापना किसी योग्य ब्राह्मण या पंडित जी की देख रेख में अपने घर पर करवाएं। फूल तो बहुत से बाजार में उपलब्ध होते हैं, लेकिन शिवरात्रि की पूजा के लिए आप जूही का फूल या कनेर का फूल या चमेली का फूल ले। यह भगवान शिव को अति प्रिय है। ना केवल ये, बल्कि आप धतूरा भी निश्चित रूप से इन पुष्पों के साथ में रखें। अच्छा रहेगा कि आप ताम्र पत्र में जिसमें जल ले जा रहे हैं, समी वृक्ष की कुछ पत्तियां उसमें डालें और जलाभिषेक शिव जी का करें। शिवरात्रि के दिन आपको चाहिए कि आप गरीबों को भोजन कराएं। आप के आसपास में कोई तालाब हो, नदी हो, जहां मछलियां अपना
डेरा बनाए हुए है, घर बनाए हुए हैं, मछलियाँ रहती है, आप आटे की छोटी-छोटी सी गोलियाँ बनाकर मछलियों को खिलाएँ। शिवरात्रि की शाम के समय आप शिव मंदिर जाएँ और वहाँ एक दीपक लगाकर आएँ। आप उत्तर या पूरब मुखी होकर ओम नमः शिवाय का जप, चाहे तो घर के मंदिर में शिवलिंग, शिव जी की तस्वीर के सामने, या पारद शिवलिंग स्थापित करवाया है तो उसके सामने, या शिव जी के मंदिर में जाकर उत्तर या पूर्व मुखी होकर ओम नमः शिवाय का जप 108 बार अवश्य करें। आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उस पर चंदन का तिलक ही लगाएंगे। शिवरात्रि के दिन आपको चाहिए कि आप बेलों को हरा चारा खिलाएं। यदि घर में किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो उस लड़के या लड़की के हाथ से दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। आपको यदि 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी या अन्य कोई भी रुद्राक्ष धारण करना है, आप शिवरात्रि के दिन करें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और उसकी पूजा करवानी है, आप शिवरात्रि के दिन करें। इस प्रकार से कुछ विशिष्ट और कुछ सामान्य प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। ये आपको करने चाहिए शिवरात्रि के दिन, ताकि सुख में बढ़ोतरी होगी और दुखों का निवारण होगा। लेकिन यहाँ साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी आपको शिवरात्रि के दिन रखनी चाहिए। पहली सावधानी तो जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दिन आपको काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कभी भी आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करते समय अभिषेक करने के तुरंत बाद में जो उनको तिलक लगाते हैं, आप शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाएं। आप शिवलिंग पर टूटे हुए अक्षत यानी कि चावल भी नहीं चढ़ाएं। आपको ख्याल हो या नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि केतकी नाम का एक पुष्प आता है जिसे शिव जी का श्राप मिला हुआ है कि वो उनकी पूजा में काम नहीं आएगी, इसलिए आप केतकी का पुष्प भी पूजा में शिवलिंग पर ना चढ़ाए। अगर आप बेल पत्र पाते हैं कि वो खंडित है, कीड़ा लगा हुआ है, तो आप ऐसे बेल पत्र भी ना चढ़ाएं। आप शिवरात्रि के दिन दाल, चावल, गेहूं या अन्य कोई अनाज किसी भी हाल में ना खाएं। सूर्यास्त के बाद शिवरात्रि के दिन आप कुछ भी नहीं खाएं। इस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको क्या शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे सुखों में वृद्धि हो, हमारे कष्ट कम हो, दुखों का निवारण हो। मैं उम्मीद लेकर चलता हूँ कि आपको ये मेरे विचार पसंद आएंगे। जय श्री कृष्ण।